भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि मैं काफ़ी देर से वैवाहिक लाइफ पे ही कुंडलियाँ बनाई हैं, काफ़ी मांगलिक दोष पे बनाई हैं। अभी क्या होता है मांगलिक दोष लगता भी है कि नहीं, इस पे 8-10 कुंडलियाँ बनाई हैं। फिर जो है मैंने कुंडली मिलान पे 8-10 कुंडलियाँ बनाई हैं इसके लिए। फिर पत्नी मैरिज कब होगी इसके लिए। फिर जो है बच्चों का योग कैसे होगा, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, ये भी मैंने कब कब होने के चांसेस होते हैं, वो कैसे होंगे। आज के समय का सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है दाम्पत्य सुख। क्या किसी भी जातक की कुंडली में, चाहे वो मेल है या फीमेल है, क्या उसकी कुंडली में दाम्पत्य सुख है या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम कुंडली मिलान, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, धन का योग भी, क्योंकि जो जरूरी नहीं है कि किसी की जीवन में पति व पत्नी का सुख हो, वो बहुत ज्यादा अमीर हो, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। खुशी की कोई कीमत नहीं होती, सुख की कोई कीमत नहीं होती, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आम लोगों को ये देखना भी बहुत जरूरी है। मैं अपने ज्योतिष सीखने वाले लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इसको किस तरह से कुंडली मिलाने के बाद में या मिलाकर या मिलाने से पहले ये आप देख सकते हैं। क्या जातक की कुंडली में या जातिका की कुंडली में पति व पत्नी सुख है, जिसको दाम्पत्य सुख कहते हैं, ये है कि नहीं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आज के समय में लोग शादियों पे तो करोड़ों रुपए लगा देते हैं। अभी 2 महीने हुई नहीं होते शादी के, उसके बाद में डिस्प्यूट शुरू हो जाती हैं, लीगल केसेस शुरू हो जाते हैं और माँ बाप, लड़के के माँ बाप अंदर हो जाते हैं या एक दूसरे से डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहली बड़ी बात है, उनकी कुंडलियों में ये दाम्पत्य सुख नाम की कोई चीज होती नहीं है, या फिर दाम्पत्य सुख, पति व पत्नी सुख जो है उसकी कुंडली में है या नहीं है। चाहे ये लड़की की कुंडली है या लड़के की कुंडली है, हमने ये जानना है। कहां से जानेंगे उसके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यहां पे मैंने एक मिथुन लगन की, वैसे तो बहुत से रीजन हैं, एक रीजन नहीं है, बहुत से कारण हैं। हम धीरे धीरे, मैं इस पे आज कुछ चर्चा करूंगा, फिर कभी लाइव वीडियो आएंगे, लाइव पे बहुत ज्यादा चर्चा हो जाएगी इस पे, क्योंकि एक कारण नहीं है, बहुत से कारण हैं जिसके कारण वो सुखों में विघ्न पड़ जाता है, दाम्पत्य सुखों में कमी के कारण है। आज मैं फिर भी आप लोगों को इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने क्या है कि यहाँ पे एक मिथुन लगन की कुंडली बनाई है। मिथुन लगन की कुंडली का मतलब क्या होता है कि जो 3 नंबर से स्टार्ट होती है, 3 नंबर से स्टार्ट होती है, तो उसके लाइफ पार्टनर का मालिक जो है गुरु हो गया। गुरु उसकी कुंडली में, उसकी स्थिति को हम जानेंगे, उसको जानेंगे, क्योंकि सप्तमेश का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कुंडली मिलाते हुए भी हमने देखा है, सप्तमेश पीड़ित नहीं होना चाहिए, उसके बाद में उस 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, या वो किसी ग्रह से उस पर दुष्ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सी चीजों की हम आज जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे इस जातक की कुंडली में क्या वो पति सुख या पत्नी सुख है कि नहीं, वो हम कैसे जानें। अब जैसे ये मिथुन लगन की कुंडली है, मिथुन लगन का स्वामी बुध होता है। अब सबसे पहले तो हम लग्नेश की स्थिति को देखेंगे। इस कुंडली में लग्नेश जो है, इस जातक की पहचान, लगन जो है हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारा शरीर होता है, हमारी पहचान होती है। उसको माथा भी बोला गया है बहुत से लोगों ने। तो जिसमें क्या है कि बुध जो है पार्टनर हाउस में बैठ गया है, पूर्ण रूप से पार्टनर हाउस में जाके बैठना, केंद्र का केंद्र में बैठना अपने आप में बहुत बढ़िया होता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है। दूसरा हम जानेंगे इसकी डिग्री वाइज स्ट्रेंथ को। अगर ये 1 या 2 डिग्री का है तो कोई मतलब नहीं है, वो वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि डिग्री वाइज स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम 18-19 डिग्री होनी चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए।
तो पूर्ण रूप से या कम हो तो वही चल जाएगा, उसका हम नग पहना सकते हैं। अगर मान लो 12 डिग्री है या 10 डिग्री है तो इसका हम नग पहना के उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं होना चाहिए या अस्त नहीं होना चाहिए। पहली स्थिति को हम देखते हैं। दूसरा ये है इस कुंडली का, वैसे तो मार्केश है, मौत तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा इस कुंडली का मारक ग्रह है, गुरु मारक ग्रह नहीं है, क्योंकि गुरु के पास में 2 डिपार्टमेंट है। बुद्धि के बिना वैसे भी ज्ञान नहीं होता। इस कुंडली में मारक जो है चंद्रमा हो गया है पूर्ण रूप से, और मंगल इस कुंडली का नेगेटिव ग्रह है। मंगल के पास में 2 डिपार्टमेंट है, एक कुंडली में जो है 11वें घर का मालिक है, एक रोग ऋण कर्जा मुकदमेबाजी का, ये पूर्ण रूप से नेगेटिव, उसकी बुध के साथ मैत्री नहीं है, चंद्रमा की भी बुध के साथ मैत्री नहीं है। अब लेकिन क्या है कि दूसरा घर जो होता है वो धन देने वाला ग्रह भी होता है। इसको परिवार कुटुंब का घर भी कहा गया है। जब हम कुंडली स्टडी करनी, मैंने आपको बताया था, लग्नेश के बारे में बताया, दूसरे स्थान के बारे में बताया। दूसरा घर को हम वाणी का स्थान भी कहते हैं, धन का स्थान भी कहते हैं, वो कुटुंब का भी स्थान है, परिवार का भी स्थान है। मार्क ग्रह भी है इस कुंडली में। हर कुंडली में मार्क नहीं भी होता। मान लो 2 नंबर की कुंडली है तो यहाँ पे 3 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये मार्क कैसे हो सकता है? वो तो पंचम ग्रह भी है, पंचमेश का भी स्वामी है, वो मारक नहीं होगा। हाँ, वो धन का स्वामी तो जरूर होगा, वाणी का भी मालिक होगा, कुटुंब का भी मालिक होगा, मार्केश नहीं होगा। चलो खैर नहीं हो, हम बात कर रहे हैं इस कुंडली का जो है चंद्रमा जो है पार्टनर हाउस में बैठ गया, तो इसका क्या मतलब है? धन देने वाला ग्रह, क्योंकि इस कुंडली ने इस जातक को धन तो यहां इसने देना है, चंद्रमा ने। चंद्रमा जहां पे बैठेगा उसको धन लाभ होगा। अब यहां पे पत्नी के घर में बैठने का मतलब क्या है? उसकी अपनी पहचान भी पत्नी के घर में बैठ गई, और चंद्रमा भी पार्टनर है उस पे बैठ गया, उसको पत्नी से बहुत ज्यादा लाभ होगा, धन का लाभ होगा, पूरा 100% उसको धन का लाभ होगा। मारक तो होगा, हाँ, उसके लिए थोड़ा सा जब भी उसकी दशा या अंतरदशा आएगी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगी, उसकी हेल्थ ग्राउंड पे प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगी, जातक या जातिका की, क्योंकि इस कुंडली का मारक ग्रह भी है ये। लेकिन उसका हम उपाय कर सकते हैं, उसका दान पुण्य कर सकते हैं, या उसका पूर्ण रूप से कोई चीज धारण कर सकते हैं, चंद्रमा अगर पीड़ित है। लेकिन ये बहुत बढ़िया योग बन गया है, और योग बनने से पूर्ण रूप से ये, उसके बाद में हम दृष्टि, इस ग्रहों पे जो दृष्टि के बारे में बात करेंगे, हम उस ग्रह में गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से, गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से पार्टनर अपने ही घर पे पड़ रही है। अब किसी गुरु ग्रह को बहुत अच्छा माना गया है, शुक्र को भी बहुत बढ़िया माना गया है। शुक्र मैरिड लाइफ को चलाने वाला ग्रह मैंने आपको बताया है, और गुरु जो है मैरिड करवाने वाला ग्रह होता है, और गुरु धन का कारक, यश का कारक, बुद्धि का कारक, ज्ञान का कारक, पार्टनर हाउस का भी मालिक जो है इस कुंडली में गुरु है, और कर्म का भी मालिक है गुरु। और गुरु एक अच्छी जगह पे आमदन के स्थान पे बैठना बहुत बढ़िया बैठा है, और उसकी दृष्टि बुद्धि पे भी पड़ रही है। बुद्धि का मालिक वैसे तो शुक्र है, शुक्र वो 12वें घर में बैठ के विपरीत राजयोग बना रहे, क्योंकि शुक्र का भी बहुत बड़ा रोल होता है। शुक्र अपने आप में विवाहिक लाइफ को चलाने वाला सितारा है, वो विपरीत राजयोग बना रहा है। शुक्र चाहे 12वें स्थान पे बैठा है, ये बेडरूम सुखों का भी घर माना गया है इसको। वो सुख शुक्र भी देने वाला ग्रह है, और गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से अपने ही घर पे वो कभी खराब नहीं करेगा, और पूर्ण रूप से यहां पे क्या है, बहुत बढ़िया योग बन जाता है, जिसमें इस जातक या जातिका की कुंडली में हम पूर्ण रूप से क्या देखेंगे कि इसमें पूर्ण रूप से ये 100% जो है सुख देने वाला ग्रह हो गया। दाम्पत्य सुख की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, फाइनेंशियल पोजीशन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, पुत्र कारक की कभी कोई कमी नहीं होगी। चाहे पुत्र पूर्ण रूप से, अगर जेंट्स की कुंडली है तो उसके दूसरा बच्चा जो है, वैसे तो पहला भी पुत्र ही बनता है, दूसरा 100% उसका बच्चा जो है मेल ही होगा। तो दाम्पत्य सुखों में कोई कमी नहीं आएगी, पैसे के संबंध से कोई कमी नहीं आएगी, बेडरूम का सुख भी पूर्ण रूप से देने वाला ग्रह होता है। हमने क्या जाना है कि सप्तमेश बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सप्तमेश का कुंडली में। जब भी हम कुंडली की स्टडी करनी है तो हमें सप्तमेश के बारे में जानना है कि वहां पे कौन कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ी है और कौन कौन से ग्रह
जो है वो उस पर दृष्टि डाले हुए हैं, और कौन से ग्रह अच्छे ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली में हम कैसे जानें। मान लो ये मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली में लगन का मालिक 1 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे पूर्ण रूप से 1 नंबर आ जाएगा, जिसका मालिक तो मंगल होता है। अगर मंगल यहाँ पे ही बैठ गया है पूर्ण रूप से, तो रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। ये अपने आप में ही योग बहुत बढ़िया योग होगा। पंच महापुरुष योग जिसको कहा गया है, ये इसको मांगलिक कहना तो बहुत गलत है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है कि ये मांगलिक होगा। रादर इसका हम तो जीवन में ये कहते हैं आपका जीवन मंगलमयी होगा। मंगल जहां पे उसकी दृष्टि पड़ेगी लाइफ पार्टनर पे, यहाँ पे 7 नंबर आ जाएगा, तो उसमें क्या है पूर्ण रूप से 7 नंबर जो है शुक्र है। अब हम देखते हैं कि ये कुंडली में पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे ये नेगेटिव कहां पे हो सकता है, या हो सकता है कि नहीं। अब ये तो हमने देख लिया, रोचक नाम का योग बनता है। अब यहां पे किसी कारणवश शनि यहाँ पे पूर्ण रूप से शनि नीच का हो जाता है, मेष राशि में शनि बैठ गया है कुंडली में। शनि की पूर्ण रूप से 7th दृष्टि 100% दृष्टि 7th हाउस पे पड़ेगी। यहां पे पूर्ण रूप से ये नेगेटिव फल देने वाला ग्रह हो जाएगा। हमने क्या देखना है, 2 ग्रहों का योग देखना है। यहां पे रोचक नाम का योग तो बना दिया, उसको यहां पे कैंसल भी करता है नीच का शनि, क्योंकि शनि मेष लगन की कुंडली में शनि कर्म का भी मालिक है। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। पूर्ण रूप से ये जो है एक रोचक नाम का पंच जो है, मंगल चाहे पंच महापुरुष योग बना रहे, लेकिन शनि कर्म का मालिक नीच का होकर अगर लगन में बैठ गया तो वो कर्म के संबंधी हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी। अब कोई भी ग्रह, अब हमने क्या जाना है, सप्तमेश पे अगर किसी की दृष्टि गलत दृष्टि पड़ रही है, नेगेटिव दृष्टि पड़ रही है, तो सप्तमेश जो है पीड़ित हो जाएगा। जब सप्तमेश ही पीड़ित हो गया है, तो हमने पहले तो शनि की दृष्टि देख ली, तो उसके बाद में हमने शुक्र की स्थिति देखनी है। शुक्र अगर कहीं किसी कारणवश मेष लगन की कुंडली में 12 नंबर में शुक्र यहां पे ही अगर बैठ गया है, जहां पे बैठा है, तो ये उच्च का शुक्र हो जाता है। शुक्र इसकी लाइफ पार्टनर का मालिक है। यहां पे उच्च का होने से शुक्र ये विपरीत राजयोग नहीं बनाता, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में बना सकता है। शुक्र जो है विपरीत राजयोग नहीं बनाता। मंगल बना सकता है, शनि बना सकता है और गुरु बना सकता है, लेकिन शुक्र विपरीत राजयोग नहीं बनाता। विपरीत राजयोग के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। लग्नेश स्ट्रांग हो, लेकिन अगर वो 6, 8, 12 में कहीं गुरु बैठ गया, नीच का ना होकर बैठे, तो वो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा होगा। यहां पे पूर्ण रूप से जो है नंबरिंग का आप ध्यान रखो, क्योंकि मैंने नंबर नहीं चेंज किए। मैं आपको यहाँ पे तो 8 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 6 नंबर आ जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए। सूर्य इस कुंडली का जो है मेष लगन की कुंडली में पंचम घर का स्वामी होता है सूर्य, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो जिसमें क्या है कि पूर्ण रूप से यहां पे ये चीजें हमने ध्यान रखनी है। सप्तमेश कहां पे जाके बैठा है, अगर सप्तमेश, क्योंकि हमने कहां पे देखना है, सप्तमेश का पहले देखना है। सप्तमेश पे दृष्टि देखनी है और सप्तमेश का देखना है। अगर सप्तमेश शुक्र जो है जैसे पूर्ण रूप से उच्च का तो होके बैठा है, ये हैबिट डिसऑर्डर कर देगा, क्योंकि ये 12वां घर जो है बेडरूम सुखों का भी घर होता है। पारिवारिक सुख, बेडरूम सुख को तो देने वाला ग्रह होगा, लेकिन वो अपनी पत्नी से ना लेकर अपने सुख तो भोगेगा, पूर्ण रूप से उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बना देगा, जो कि मैंने पीछे कुंडली बनाई है। तो वहां पे ये घर जो है खराब हो जाएगा, किसी कारणवश वो खराब होने के चांसेस, क्योंकि कर्म को पहले ही खराब कर लिया उसने, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में खराब कर लेगा घर को। तो यहाँ पे दाम्पत्य सुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अब हमने क्या जाना है, अगर सप्तमेश पे कोई भी नेगेटिव दृष्टि पड़ रही है, मान लो यहां पे ही सूर्य बैठ गया है, सूर्य मेष लगन की कुंडली है, सूर्य जो है नीच का होकर बैठ गया, बुद्धि का मालिक नीच का होकर पार्टनर हाउस पे बैठ गया है। सूर्य एक तेज ग्रह होता है, पावरफुल ग्रह होता है, तो शुक्र को तो वो
मान लो अगर स्वयं राशि में भी बैठा है शुक्र, यहाँ पे उसको अस्त कर देगा। पूर्ण रूप से शुक्र उसके दाम्पत्य सुखों में सूर्य जो है आग लगाने का काम करेगा। वो कभी भी सुख नाम की कोई चीज नहीं किसकी कुंडली में। सप्तमेश पीड़ित नहीं होना चाहिए। सप्तमेश पे किसी नेगेटिव ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, या नेगेटिव ग्रह का पूर्ण रूप से, यहां पे तो पॉजिटिव ग्रह है पर नीच का हो गया, नेगेटिव ग्रह भी हो सकता है, कोई भी नेगेटिव ग्रह भी हो सकता है, उसकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। फिर वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। मान लो अगर शुक्र ही इस कुंडली में पीड़ित हो गया है, या डिग्री वाइज स्ट्रेंथ वो वीक है या अस्त हो गया है, तो वो दाम्पत्य सुख में आग लगाने का काम करेगा। इसी तरह से पहले हमने क्या जाना है, हमने सप्तमेश के बारे में जानना है। दूसरा, हम सुख कहां से, ये 8वां घर जो होता है, 8th हाउस जो होता है, ये पारिवारिक सुख का भी माना गया है। इसको दाम्पत्य सुख का भी, पति पत्नी के सुखों का घर भी है। 8वां घर अध्यात्म का भी होता है। 8वां घर स्पिरिचुअल नेचर का भी होता है। 8वां घर गुप्त विद्याओं का भी होता है। और दूसरा यह है ससुराल का भी होता है। ससुराल का घर भी होता है ये वाला पूर्ण रूप से। और यहां पे क्या है कि मान लो हमने ये कुंडली बनाई, दूसरी कुंडली हम बना रहे हैं, जिसमें क्या है कि मैं अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें क्या है कि आपको समझाने के लिए ये सब मैंने कुंडली बनाई है। अब मेष लगन की ही कुंडली बनाई है मैंने यहां पे, जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमने क्या देखा भी, ये दाम्पत्य सुख इस जातक को मिलेगा कि नहीं। अगर सप्तमेश, मान लो यहां पे एक जो है पाप कर्तरी दोष कहते हैं उसको, अगर वो लग जाता है, मान लो किसी कारणवश शनि यहां पे बैठ गया है और पूर्ण रूप से सूर्य और राहु, क्योंकि ये सूर्य को पीड़ित कर दिया इसने। सूर्य को अष्टमेश का बहुत से लोग कहते हैं जो है दोष नहीं लगता, लेकिन सूर्य एक अग्नि कारक ग्रह है। सूर्य अपनी अग्नि तत्व तो कभी भूलने वाला नहीं, वो आग, और ससुराल वालों को तो बहुत अमीर बना देगा। यहाँ पे सूर्य जो है मेष लग्न की कुंडली में, इसकी एजुकेशन में बच्चे की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन क्या है कि उसको पेट संबंधी समस्याएं रहेंगी, क्योंकि पंचम घर औलाद संबंधी समस्या भी पैदा करता है। ससुराल को तो पूर्ण रूप से, क्योंकि मंगल और सूर्य की बनती है, पूर्ण रूप से ससुराल को तो अमीर बना देगा। तो यहाँ पे वो ससुराल वाले इस जातिका को पूर्ण रूप से इसका घर बसने ही नहीं देंगे, चाहे वो जातक की कुंडली है या जातिका की कुंडली है, क्योंकि ये सूर्य जो है, और इससे पाप कर्तरी दोष, ये संस्कृत का वर्ड है जिसमें कैंची की तरह काटने वाला एक योग बन गया, क्योंकि शनि एक तरफ तो ये सप्तमेश को पीड़ित कर दिया, 7वें घर को पीड़ित किसने किया, शनि ने किया। दूसरा पीड़ित किसने किया, जो है पूर्ण रूप से राहु और सूर्य ने कर दिया। सूर्य इस कुंडली का योग कारक ग्रह था, वैसे तो ये विपरीत राजयोग भी नहीं बना रहा, और अष्टमेश होना, सूर्य का 8वें घर पे बैठना, पति पत्नी के सुख में, अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज में, ये यहाँ पे गड़बड़ भी करेगा, आग लगाने का। और राहु जो है सूर्य को भी पीड़ित कर दिया, और पूर्ण रूप से एक तरफ शनि है। जैसे हमारा कोई घर है, हमारे घर इधर कोई गलत आदमी रह रहा है, इधर भी कोई गलत आदमी रह रहा है, क्योंकि ये क्रूर ग्रह भी है, पापी नहीं है, क्रूर है दोनों ग्रह। क्रूर होने की वजह से पूर्ण रूप से इस कुंडली के वैसे तो पॉजिटिव ग्रह थे। पॉजिटिव ग्रह का मतलब यह है सूर्य पॉजिटिव है, और शनि इस कुंडली में कर्म ग्रह का मालिक है, लेकिन वो रोग के घर में बैठ गया, पूर्ण रूप से छठे घर में, बीमारी के घर में बैठने के कारण कर्म को जीरो करेगा, और उसके बाद में सूर्य इसकी बुद्धि को जीरो कर देगा, तो ससुराल वालों को अमीर कर देगा, और ये पीड़ित भी हो गया। सप्तमेश जब पीड़ित हो जाता है तो ये एक नेगेटिव योग बना देता है। इनका पति व पत्नी सुख जो है पूर्ण रूप से नहीं मिलने वाला है। हमने क्या जाना है, पहले तो हमने ये जाना है सप्तमेश की स्थिति। दूसरा, हमने वो पाप करके दोष से तो नहीं पीड़ित। तीसरा, हमने क्या जाना है कि अगर इस घर पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, अच्छे ग्रहों की सप्तमेश पे दृष्टि पड़ रही है, तो
वो हमें अच्छा फल ही देंगे। तभी हम जानेंगे कि ये कुंडली में किसी भी तरह का सुखों में विघ्न नहीं है, चाहे वो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, चाहे यहाँ पे शुक्र अपनी स्वयं राशि पे बैठा है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। जैसे मान लो आपको मैंने बताया, क्योंकि बृहस्पति भी इस कुंडली का पूर्ण रूप से योग कारक ग्रह हो गया। जब मेष लग्न की कुंडली में बृहस्पति भी बढ़िया भाग्य का मालिक है, वो उसका घर खराब नहीं होने देगा। हम ये 8वां घर जो है ये भी सुखों को दर्शाता है। ये घर जो है बेडरूम सुखों का कारक ग्रह माना गया है। वैसे तो ये डेली एक्सपेंस का भी घर है, खर्चे का भी घर है। जिस घर में खर्चे का ही कंट्रोल डिसऑर्डर हो जाए, पत्नी का कारक ग्रह तो है ही है, खर्चे का डिसऑर्डर भी हो जाएगा, बुद्धि का डिसऑर्डर भी हो जाएगा, कर्म पहले ही नुकसान वाला है, तो वो घर टूटेगा ही टूटेगा। 100% उसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो हमने दूसरे नंबर पे ये जाना। तीसरा जो है 8वां घर भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के सुखों का घर, अगर ये दोनों घर अच्छे भी हैं, मान लो लग्नेश भी बढ़िया है, सप्तमेश भी बढ़िया है, 8वां घर अगर पीड़ित हो गया है किसी कारणवश, तो सुखों में विघ्न भी डलेगा। और 12वां घर अगर पीड़ित हो गया है, वो किसी भी कारण से हो सकता है। 12वां घर अगर वहां पे मान लो मंगल ही बैठ गया है, तो मंगल यहां पे बैठा हुआ अपनी 8वीं दृष्टि पे पार्टनर हाउस को ही देखेगा। इस कुंडली का योग कारक ग्रह है, मान लो योग कारक ग्रह है मंगल, और मंगल का 12वें घर में बैठना वो जेल यात्रा तक भी करवा सकता है, क्योंकि लग्नेश कभी विपरीत राजयोग नहीं बनाता। विपरीत जो है पूर्ण रूप से मंगल अपने घर को देख रहे हैं, पूर्ण रूप से मांगलिक भी बना देगा। बहुत से लोग कहेंगे ये तो लगन का मालिक है, ये मांगलिक कैसे बना देगा? क्योंकि नुकसान के घर में बैठ गया, खर्चे के घर में बैठ गया, जेल यात्रा तक करवाने वाले ग्रह में बैठ गया। यहाँ मंगल दोष के अलावा वैसे भी नेगेटिविटी, पारिवारिक सुखों में विघ्न डालने वाला ग्रह है, क्योंकि बेडरूम के सुखों में भी विघ्न डालेगा मंगल, क्योंकि बेडरूम के सुखों, ये पति पत्नी के सुखों का घर है। यहां पे मंगल बैठा है। वैसे तो विपरीत राजयोग बना सकता था, लेकिन लगन कभी विपरीत राजयोग नहीं बनाता। लगन स्ट्रांग हो तभी विपरीत राजयोग बन सकता है। 6, 8, 12 के ग्रह अपने 6, 8, 12 राशि में ही बैठे हों तो एक योग बनाते हैं, जिसको हम विपरीत राजयोग बनाते हैं। सप्तमेश कभी पीड़ित नहीं होना चाहिए, उस पर पाप कर्तरी दोष ना लगना चाहिए, और नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित ना हो। मान लो पूर्ण रूप से यहां पे क्या है कि मान लो यहां पे शनि बैठ गया है, शनि बैठ गया तो ये शनि अपने घर का मालिक है, पूर्ण रूप से ये दृष्टि इसकी घूम घुमा के 7th हाउस पे पड़ेगी। ये अगर किसी कारणवश ये शुक्र भी अगर पीड़ित हो गया, तो शनि तो एक सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह भी है, कर्म का मालिक तो है इस कुंडली को। कर्म क्योंकि मंगल की और उसकी दोस्ती नहीं है, उसने डिपार्टमेंट तो उसको कर्म का दे दिया है मंगल को। मेष लग्न की कुंडली में मंगल ने शनि को दे दिया है, लेकिन शनि को कहा है कि जितना तू कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, मैंने तेरे से कोई लेना देना नहीं है। उसको नौकरी तो बढ़िया लगवा देगा, जॉब बढ़िया लगवा देगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन किसी कारणवश इसकी दृष्टि जो है 7th घर पे भी पड़ेगी। शनि एक सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह भी होता है, नेगेटिविटी। अगर शुक्र पीड़ित हो गया, यहाँ पे सप्तमेश पीड़ित हो गया, तो 100% वो सुखों में विघ्न डालने वाला ग्रह हो गया। तो इस तरह से हम, वैसे तो बहुत से और भी बहुत से कारण हैं, हमने मुख्य कारण जानने की कोशिश की है कि सप्तमेश जो है पीड़ित नहीं होना चाहिए, पाप कर्तरी दोष से पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसी तरह से कुंडली के योग कारक ग्रह अच्छी जगह पे बैठे हों, जिसमें अष्टमेश भी जो है और जो है द्वादश भाव, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये बेडरूम सुखों का घर है, बेडरूम सुख देने वाला ग्रह भी है। किसी कारणवश अगर जातिका को या जातक को जेल होने के चांसेस भी करवा देता है, अगर लगन का मालिक ही 12वें घर में वेश अपनी दशा अंतर्दशा में पूर्ण रूप से नेगेटिव फल देने वाला ग्रह हो जाएगा, तो ये सुख कहां से पाएंगे? जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इस टॉपिक पे कभी हम लाइव आकर मैं एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से कारण होते हैं
पारिवारिक लाइफ में विघन डालने वाले कैसे कैसे विघन डालते हैं, उन सबको हम मद्देनजर देख के मैं बहुत जल्दी ही आपको लाइव वीडियोस पे भी मिला करूंगा। आने वाले में टाइम में आपको लाइव वीडियोस, क्योंकि वो लंबी हो जाती हैं और थोड़ा सा उस पर ध्यान दो। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल। जैसे कि हमने आज पति व पत्नी सुखों के बारे में बताया है, आने वाली वीडियोस में मैं बच्चों के सुख के बारे में बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि हर लोग ये तो हमारे पास आते हैं, ज्योतिषी के पास में आते हैं, मेरे बच्चा नहीं, बच्चा कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, लड़का हो गया या लड़की होगी। तो बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं कहने को तो मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो लेकिन क्या है कि मेरे को कौन सुख देगा कि नहीं देगा। हमारा क्या फर्ज बनता है, इसकी कुंडली को अच्छे ध्यान से देखना कि उसका कौन सा बच्चा जो है पूर्ण रूप से उसके जीवन में सुख ला कर देने वाला है, उसको सुख देने वाला है। कि तीनों बच्चे दे सकते हैं, कि दोनों बच्चे दे सकते हैं, कि तीनों ही नहीं देंगे, उस कुंडली को हम बनाकर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हाँ, जिन लोगों ने कोई भी प्रश्न पूछना है, मेरे दोनों नंबर्स लाइव होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं 24 आवर्स। अपना मैसेज भी कर सकते हो और कुंडली में कमेंट भी कर सकते हो। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय कुंडली। कुंडली लंबी हो गई, सॉरी।